फ़िलिस्तीन में 80,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद करने वाली इजरायली फोर्सेस, इजराइल की सरकार, नेतन्याहू, IDF, वहाँ के मंत्री, उनको लेकर एक रिपोर्ट सौंपी गई है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में। और इस रिपोर्ट में जो खुलासे किए गए हैं वो चौंकाने वाले भी हैं और ये भी दर्शाते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां बड़ी बड़ी, इस जंग में फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार पर न सिर्फ पैसा खर्च कर रही हैं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजराइल के ज़रिए किया जा रहा है। बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है जो सबमिट की गई है UNHRC में, और इस रिपोर्ट में गूगल से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां, जो दुनिया की बड़े बड़े नाम हैं, इन कंपनियों के बारे में खुल करके बड़ी एक रिपोर्ट विस्तार से जारी की गई है और उसमें बताया है कि कौन सी कंपनी ने किस तरह से इस जंग में इजराइल का साथ दिया, किसने अपनी टेक्नोलॉजी को बेचा। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग के बाद इस तरह की बड़ी कंपनियों के लॉटरी निकल पड़ी है और उनका प्रॉफिट कई गुना पिछले 2 सालों में बढ़ गया है। कुछ कंपनियों के बारे में इस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद को सौंपी गई एक नई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में जो वर्ल्ड की जो कंपनियां हैं उन्होंने गाज़ा और वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे और सैन्य अभियानों को सुविधाजनक बनाने या उनसे लाभ उठाने में प्रमुख भूमिका निभाई है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और निजी क्षेत्र की जवाबदेही की मांग की गई है। कब्जे वाले फ़िलिस्तीन क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक फ्रांसेस्का अल्बानीज़ द्वारा लिखित रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में कॉरपोरेट संस्थानों ने कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में आत्मनिर्माण के नाम पर और अन्य संरचना को सक्षम किया है, जिसमें कब्ज़ा, विलय और रंग भेद और नरसंहार के अपराध शामिल हैं। साथ ही भेदभाव, अनियंत्रित विनाश, जबरन विस्थापन और लूटपाट से लेकर नायतर हत्या और भुखमरी तक के सहायक अपराधों और मानव अधिकार उल्लंघनों की एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है। जहां पिछली रिपोर्ट अवैध बस्तियों या इजराइल की राजनीतिक कार्रवाइयों पर केंद्रित थी, ये रिपोर्ट 200 से अधिक प्रस्तुतियों और लगभग 1000 कॉरपोरेट संस्थाओं के एक नए डेटाबेस पर आधारित है, जो वैश्विक व्यापार नेटवर्क को उन संरचनाओं से जोड़ने वाली पहली रिपोर्ट है, जिन्हें अल्बानीज़ ने रंग भेद और नरसंहार सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताया है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद अत्याचार बढ़ने के बावजूद जानबूझकर दस्तावेजीकरण प्रणाली दुर्भाग्यपूर्णों और अनदेखी कर रहे हैं। कॉरपोरेट संस्थानों ने नरसंहार की इजरायली अर्थव्यवस्था से लाभ उठाया। विशेष प्रतिदेवक ने सारांश में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय सरकारें कार्रवाई करने में विफल नहीं हैं, जबकि बहुत सारी कॉरपोरेट संस्थाओं ने अवैध कब्जे, रंगभेद और अब नरसंहार की इजरायली अर्थव्यवस्था से लाभ उठाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट क्षेत्र ने इजराइल को घरों, स्कूलों, अस्पतालों, प्रार्थना और मनोरंजन के स्थानों, आजीविका और जैतून के बागों और बागों जैसी उत्पादक संपत्तियों को नष्ट करने के लिए आवश्यक हथियार और मशीनरी मुहैया कराए हैं। इस प्रयास में भौतिक रूप से योगदान दिया है। इनमें कंपनियों पर सैन्यकरण और अवैध बस्तियों को प्रोत्साहित करने में मदद करने का भी आरोप लगाया है, जिससे फ़िलिस्तीनी नागरिकों के खात्मे के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। नामित फर्मों में इजरायली हथियार निर्माता एल्बिट सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ अमेरिकी स्थित बहुत सारी कंपनियां, जिसमें गूगल जैसी बड़ी कंपनियां हैं, जो गाज़ा में इस्तेमाल किए जाने वाले लड़ाकू जेट वगैरह बनाने वाली कंपनियां भी हैं, जो इसमें जो है पूरी तरह से इस नरसंहार में शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2023 से इजराइल ने गाज़ा पर 85,000 टन से अधिक बम गिराए हैं, जिनमें से अधिकांश बिना निर्देशित थे। अल्बानीज़ ने इस अभियान को गाज़ा का विनाश करार दिया। रिपोर्ट में हथियारों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली रोबोटिक मशीनरी की आपूर्ति के लिए जापान की एक कंपनी और गाज़ा में अपने अभियान के दौरान इजराइल को अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए सैन्य उपकरणों के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए डेनमार्क के AP मोलर
की ओर भी इशारा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एल्बिट सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जैसी इजरायली कंपनियों के लिए नरसंहार एक फ़ायदेमंद कारोबार रहा है। इसमें कहा गया है कि 2023 से 2024 तक इजरायली सैन्य खर्च में 65% की बढ़ोतरी हुई है, जो $46.5 बिलियन हुई, 75 जो कि दुनिया भर में प्रति व्यक्ति उच्चतम में से एक है। यानी इतना बड़ा पैसा 46.5 बिलियन डॉलर जो है वो इस तरह के हथियार ख़रीदने पर किया गया है। और जो हथियारों से जुड़ी हुई जो बड़ी कंपनियां हैं उनको ज़बरदस्त इसमें फ़ायदा हुआ है। और उसके अलावा गूगल जैसी बड़ी कंपनियां जिनके मैप का इस्तेमाल करके, उनके ज़रिए डाटा का इस्तेमाल करके इस नरसंहार में जो है पूरी तरह से इन बड़ी कंपनियों के ज़रिए साथ दिया गया है। तो ये रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है और ये दर्शाती है कि किस तरह से इन बड़ी कंपनियों के वारे न्यारे हो गए हैं। 2 साल में जो जंग चल रही है इजराइल और हमास के दरमियान, इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के दरमियान, तो उसमें किस तरह से इन कंपनियों ने रोल अदा किया है। अब इन कंपनियों के ऊपर एक्शन की बात UNHRC में रिपोर्ट दाखिल करने के बाद कही जा रही है।